Welcome to TNAT's physics class. Today I'll discuss NARIST NW3 Entrance Exam 2018. From this exam I'll discuss 5 multiple choice question from physics part. This is the part 2 video. Let's start. Okay. First question, a straight wire of diameter 0.5 mm carrying a current of 1 ampere is replaced by another wire of 1 millimeter diameter carrying the same current. The strength of magnetic field far away is. To solve this one, we have to know the magnetic field due to straight current carrying conductor at a distance r. And what is the formula? तो देखिए B equal to mu naught by 2 pi I by r. R is the distance where we have to find out the magnetic field. तो ये फॉर्मूला से क्लियर दिखाई दे रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है दोनों वायर में सेम करंट जा रहा है, तो एंटर मैग्नेटिक फील्ड किसका ऊपर डिपेंड करेगा, बी प्रोपोर्शनल टू आई. इसका मतलब दोनों वायर में सेम करंट जा रहा है, तो दोनों वायर के लिए क्या मिलेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द वायर. सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा हम लोग का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 6D is placed in contact with a concave lens of power -4D. What will be the nature and focal length of this combination? दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, दोनों को हम लोग ने कंबाइन कर दिया. कंबाइन करने के बाद दोनों मिलकर जो सिंगल लेंस होगा वो लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा और नेचर क्या होगा, मतलब ये कॉन्वेक्स होगा ना कॉन्केव होगा. तो हम लोग जानते हैं टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2. P1 का वैल्यू डाल दिया, P2 का वैल्यू डाल दिया, कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला है 2 मीटर इनवर्स, क्योंकि हम लोग डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स होता है. ठीक है. तो हम लोग को क्या निकालना है, फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पावर. ठीक है. तो F इक्वल टू 1 बाई पी का वैल्यू डाल दिया 2 मीटर इनवर्स, मीटर ऊपर में चला गया, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 100 बाई 2 होगा इक्वल टू क्या हो रहा है 50 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कितना मिला हम लोग को 50 सेंटीमीटर, और क्या वैल्यू मिला है पॉजिटिव. एंड हम लोग जानते हैं कौन सा लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, दैट इज कॉन्वेक्स. तो राइट ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, बी होगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और उसका फोकल लेंथ कितना होगा 50 सेंटीमीटर. ओके. Next question, a Carnot's engine works between 200 degrees centigrade and 0 degree centigrade, and another Carnot engine works between 0 degree centigrade and minus 200 degree centigrade. The ratio of their efficiencies will be. तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन. ठीक है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1. T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, एंड T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक. और T1 का वैल्यू क्या होता है हमेशा ज़्यादा T2 से. ठीक है. तो फॉर फर्स्ट कार्नोट इंजन के लिए क्या होगा, एफिशिएंसी eta1 इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1. तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या दिया, सेंटीग्रेड में दिया, उसको केल्विन में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया. तो T1 का वैल्यू है 200, तो क्या होगा 200 प्लस 273 माइनस 0 प्लस 273 डिवाइड बाई क्या होगा 200 प्लस 273. तो अल्टीमेटली क्या होगा 200 बाई 473. कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है हम लोग का, eta1 का वैल्यू 0.423. तो नेक्स्ट हम लोग का फॉर सेकंड कार्नोट इंजन के लिए क्या होगा एफिशिएंसी, eta2 इक्वल टू θ1 डैश माइनस θ2 डैश डिवाइड बाई θ1 डैश. θ1 का वैल्यू क्या है हम लोग का सेकंड कार्नोट इंजन के लिए 0, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए. तो 0 प्लस 273 माइनस 273 प्लस 273, तो क्या हो जाएगा 200 बाई 273. कैलकुलेशन करने के बाद eta2 का वैल्यू कितना मिला है 0.73. तो हम लोग को बोला है
फर्स्ट केस का एफिशिएंसी और सेकंड केस का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है वो निकालना है हम लोग को। तो ईटा 1 बाई ईटा 2 क्या होगा 0.423 डिवाइड बाई 0.733, कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है हम लोग को 0.577। सो हम लोग का राइट ऑप्शन कौन सा होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two metal wires of identical dimensions are connected in series. If K1 and K2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू, देखिए थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू L बाई के ए। एल का मतलब क्या है लेंथ ऑफ द वायर, ए का मतलब क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, के का मतलब क्या है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन में बोला है दोनों वायर का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो हम लोग ने कंसीडर किया दोनों वायर का लेंथ, ईच वायर का लेंथ कितना है एल। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए। अब जब भी दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो टोटल लेंथ कितना होगा 2SL। ठीक है, तो जब भी व्हेन दिस टू वायर कनेक्टेड इन सीरीज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आर एस इक्वल टू, हम लोग जानते हैं आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आर एस मतलब क्या टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा टोटल लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल थर्मल कंडक्टिविटी इंटू ए। R1 का वैल्यू क्या होगा उसका, उस वायर का लेंथ L है, एरिया क्या है ए है, और उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना बोला है क्वेश्चन में K1। सिमिलरली R2 के लिए क्या होगा L बाई K2A। ठीक है, तो L मतलब क्या टोटल लेंथ, एंड हम लोग ने बोला है जब भी दोनों वायर को सीरीज में लगाए टोटल लेंथ कितना मिला हम लोग को 2L। ठीक है, 2L डाल दिया, तो यहाँ पर L कॉमन ले लिया, ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2L कॉमन चला गया तो क्या हो गया 1/K1 प्लस 1/K2, तो L कैंसिल हो गया तो क्या बचा है 2/KS इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लिया तो क्या होगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 K2, और KS इक्वल टू क्या होगा 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा सी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires of same material have lengths capital L, 2L and radii 2R and R, equal weights are applied on them. The ratio of elongation produced in the two wires is। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग ने दोनों वायर में सेम वेट दिया है और दोनों वायर क्या है सेम मटेरियल है, तो वेट देने के बाद दोनों में जो चेंज ऑफ लेंथ हुआ है उस चेंज ऑफ लेंथ का रेशियो कितना है हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। एंड यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, देखिए y इक्वल टू WL बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। W का मतलब क्या है वेट, कैपिटल L का मतलब क्या है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, R का मतलब क्या है रेडियस ऑफ द वायर, डेल्टा L का मतलब क्या है चेंज ऑफ लेंथ और इलोंगेशन। तो हम लोग को क्या निकालना है डेल्टा L, तो डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा WL बाई पाई आर स्क्वायर वाई। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को दोनों वायर के लिए वेट सेम है। ठीक है, दोनों वायर का मटेरियल सेम है। ठीक है, तो डेल्टा L क्या हो जाएगा ऑप्शन टू क्या होगा L बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा L प्रोपोर्शनल क्या होगा L बाई आर स्क्वायर, तो देयरफॉर डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 क्या होगा L1 बाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 बाई R2 स्क्वायर। और कैलकुलेशन देखिए डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इक्वल टू क्या होगा L1 बाई R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर बाई L2। ठीक है, L1 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया L, R1 का वैल्यू क्या दिया 2R। ठीक है, R2 का वैल्यू क्या दिया R, L2 का वैल्यू L।
तो अल्टीमेट कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है हम लोग का, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 का वैल्यू कितना मिला है, 1/8। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।